हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कंटिन्यूस एक्सरे आर मेड अप ऑफ अ स्ट्राइट टिश्यू पेपर soaked with the polluted water. They determine X-rays excite the atoms of the sample by knocking out the electrons from the inner shells. सही है। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज आर subsequently emitted. The emitted X-rays are analyzed and the intensity is plotted against the wavelength. सो हमारे पास ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ है। सही है। पूछा जा रहा है यहाँ पे अज्यूमिंग दैट ओनली के अल्फा इंटेंसिटीज आर डिटेक्टेड लिस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल फ्रॉम द प्लॉट यूज मोजलेस इक्वेशन। तो डायग्राम की तरफ मत जाना यहाँ पे सही तरह जो भी है, पर हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मतलब जिसे मैंने ब्लू पेन से नोट डाउन किया हुआ है, यहाँ पर हमें एलिमेंट बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। सही है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये और ये। हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है इन सभी एलिमेंट के लिए, ये जो वैल्यूज़ दी हुई है वो लैम्डा ही है। और हमें बोल रहे हैं कि मोजलेस लॉ का इस्तेमाल करना है। सो मोजलेस लॉ हम जानते हैं क्या होता है। ये कहता है हमें, अच्छा जो हमारे पास वी की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितना दिया हुआ है, वो है 25 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। और फिर Z-1 वैसे तो हमारे पास जो मोजलेस लॉ है, मतलब अगर मैं उसे आपको सिंप्लीफाइड लॉ बताऊं तो ये यही होता है कि जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो है A Z-B। सही है। पर यहाँ पे अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, C/λ। सही है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25 इंटू 10⁻14, ये हर्ट्स में है। और ये है Z-1 C/λ। अगर मुझे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तो ज़रूरी है कि मुझे Z पता हो। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो Z-1 क्या है, C/λ इंटू 1/25 इंटू 10⁻14। सही है। तो मान लेते हैं ये अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे। अब यही इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने सारे पार्ट के आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सो हमें पता है इन दिस स्टेज जो हमारा लैम्डा है वो कितना है, 78.9 पिकोमीटर। सही है। ये हो जाएगा 78.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सही है आदर। बस अब इस Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो Z कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, सो Z-1 ये बराबर है C/λ इंटू 1/25 इंटू 10⁻14। सही है। सो Z-1 C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा हमें पता है इस बार भी। और बस अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व ही करना है। सही है। जब तुम इस पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास एक आंसर आता है। क्या आंसर आता है, वो होता है 38.9988। सही है। ये जो वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये Z-1 की वैल्यू है, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे जाना है इसने, वो पहले से ही सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे। तो Z कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 39.9988। सो मतलब जो Z की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 40 हो जाएगी। सही है। सो 40th पे कौन सा एलिमेंट होता है जर्मीनियम। सो जो 40th एलिमेंट है वो कितना आ गया, जर्मीनियम आ गया यहाँ पे। सही है। अब हम इससे बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो अपने पास इन दिस केस जो हमारे पास बी पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि जो लैम्डा है, लैम्डा कितना दिया हुआ है बी पार्ट के लिए, 146 ये जिसमें है पिकोमीटर में है, तो इंटू 10⁻⁻12 मीटर आ गया यहाँ पे। सही है। अब यहाँ से भी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो Z-1 ये हो जाएगा C, मतलब 3 इंटू 10⁻8। वही जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसी का यूज़ कर रहे हैं अभी भी, और हमें इस पूरे ही क्वेश्चन में वही यूज़ करना है, 25 इंटू 10⁻14। सही है। जब तुम इस पूरी वैल्यू सॉल्व कर दो कितना आ जा रहा है, 821.9178।
z-1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से z-1 कितना आ जा रहा है, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये हो जा रहा है अपने पास 28.6691। सो यहाँ से z कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 29.6691। सो जो z है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 30। अब तुम जानते हो 30th पे एटॉमिक नंबर जो 30th होता है उस पर कौन सा एलिमेंट होता है, जिंक। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ गया, जिंक आ गया। सही है। इसी तरीके से हम सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और डी पार्ट भी सेम तरीके से ही सॉल्व होने वाला है, तो ये नई बात नहीं होने वाली इसमें। सो z-1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी मतलब 3 × 10⁸ लैम्डा है इन दिस केस, लैम्डा दिया हुआ है 158 पिकोमीटर है तो 10⁻⁻12 और ये हो जा रहा है यहाँ से 25 × 10⁻14। सही है। ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 759.4937। ये है z-1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से z-1 की कितनी वैल्यू आएगी, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू कितना है, ये हो जा रहा है 27.5589। सो यहाँ से z कितना आ जा रहा, ये हो जा रहा 28.5589। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो z की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है वो कितनी है 29। सो तुम जानते हो 29th एलिमेंट कौन सा है इन द पीरियोडिक टेबल, ये होता है अपने पास प्रॉपर। सही है। अब इसी तरीके से हम डी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सो डी पार्ट भी हमें पता ही है क्या होने वाला है, यहाँ पे z-1 होल स्क्वायर, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8, लैम्डा दिया हुआ है 198 × 10⁻−12 और ये वैल्यू है अपने पास 25 × 10⁻14। इसे सॉल्व करते हैं हम तो आ जा रहा है अपने पास। सही है। और फिर z-1 कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा है अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। सो ये हो जा रहा है 24.618। सो z कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 25.618। सही है। तो z की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है वो कितनी है 26। अब जो 26th एलिमेंट है अपने पास इन द पीरियोडिक टेबल वो होता है आयरन। सो आयरन आ गया इस स्टेज में हमारे पास। तो इसी तरीके से हमारे पास ये चारों ही पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।